बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही आपके ज़हन में कुदरती खूबसूरती आ जाती है। एक ऐसा मुल्क जहाँ सबसे ज्यादा लोग हनीमून के लिए जाते हैं। इस मुल्क में आप PhD सिर्फ 100 यूरो में कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड की। आज की इस वीडियो में हम आपको स्विट्जरलैंड की तारीख के बारे में बताएंगे। इसके अलावा ऐसा क्या है इस मुल्क में कि हर साल 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस मुल्क में घूमने की गर्ज से आते हैं। आसिफ अली जरदारी का स्विस अकाउंट क्या इसी मुल्क में है? पूरी दुनिया एटम बम से तबाह हो जाएगी लेकिन स्विट्जरलैंड के लोग बच जाएंगे, ऐसा क्यों है? और आखिर में आपको इस मुल्क के हैरान कर देने वाले खूबसूरत मकामात के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड, इसका ऑफिशियल नेम स्विस कॉन्फेडरेशन है। अगर स्विट्जरलैंड की आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी 88 है, जबकि दूसरी तरफ रंगीन फूलों से भरी हुई वादियां हैं। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि कुदरत ने जितनी खूबसूरती इस मुल्क को दी है, इतना ही ध्यान यहाँ की गवर्नमेंट भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स पे भी टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिज्म से सालाना $17 बिलियन कमाता है, जो कि एक बड़ी रकम बनती है। और टूरिज्म ही स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का सबसे बड़ा और आम हिस्सा है। स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की अहमियत सबसे ज्यादा इसलिए है कि इस मुल्क में जो भी जाता है ट्रेन का सफर जरूर करता है। इसका 5% ट्रैक पहाड़ों और ग्लेशियर से गुजरता है, जो देखने वालों के लिए एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करता है। ये ट्रेन कभी वादियों से गुजरती है, कभी मैदानी इलाकों से और कभी बर्फीले पहाड़ों से गुजरती है। ट्रेन के सफर के लिहाज से जापान के बाद स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर आता है। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो सतह समुद्र से 4158 मीटर की ऊंचाई पर वाक़या है। अगर इस रेलवे स्टेशन के नाम की बात की जाए तो इस रेलवे स्टेशन का नाम जंगफ्रज रेलवे स्टेशन है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा स्टेशन भी माना जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। आप जब भी जाएं तो स्विट्जरलैंड का स्विस पास ले लें तो आप पूरे स्विट्जरलैंड में बोट, बस, ट्रेन, कार सब पर फ्री सफर कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में आम तौर पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से इस मुल्क में करोड़ों टूरिस्ट हर साल आते हैं। बॉलीवुड मूवीज की भी बहुत ज्यादा शूटिंग स्विट्जरलैंड में की जाती है, क्योंकि यहाँ के सीन ही ऐसे हैं जिन्हें आप बस देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा स्विट्जरलैंड को झीलों का मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें भी मौजूद हैं। यहाँ पर हर 5 किलोमीटर पर आपको एक झील देखने को मिलेगी। नाजरीन, स्विट्जरलैंड को पेरिस के बाद सबसे ज्यादा स्टाइलिश मुल्क कहा जाता है। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84.2 साल है। नाजरीन, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, जो आजकल दुनिया के हालात हैं, तीसरी जंग अजीम तो शायद होकर रहेगी और बहुत से ममालिक के पास एटम बम भी मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद स्विट्जरलैंड के लोग बच जाएंगे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के लोगों के लिए बहुत से बॉम्ब शेल्टर बनाए हुए हैं, जहाँ पर 115% मुल्क के लोग जाकर रह सकते हैं। मतलब 15% लोग दूसरे ममालिक से भी आकर इनमें रह सकते हैं। नाजरीन, स्विट्जरलैंड के लोगों में शादी की कोई जल्दी नहीं होती, बल्कि ये देर से शादी करते हैं। ये आम तौर पर 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे महंगे तरीन ममालिक में आता है और क्राइम ना होने के बराबर है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग इसी मुल्क में पाए जाते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिव मुल्क का अवार्ड भी स्विट्जरलैंड के पास मौजूद है। यही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड पिछले 10 साल से ये अवार्ड हासिल करता आ रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने क्रिएटिव हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं और इस हद तक बिजनेसमैन बन चुके हैं कि बाप बेटे से भी बिजनेस करता है और माँ अपनी बेटी से भी बिजनेस करती है।
स्विट्जरलैंड में एक लड़की बैंक से कर्जा लेने गई तो बैंक 4% मुनाफे पर लोन दे रहा था, लेकिन गारंटी बहुत ज्यादा मांग रहा था। लड़की ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा कर्जा मैं दे देती हूँ, लेकिन 5% मुनाफे पर दूंगी, क्योंकि बैंक 4% के साथ गारंटी मांग रहा है और मैं बगैर गारंटी के कर्जा दे रही हूँ। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक यहाँ के लोग कारोबारी हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ 10 बजे के बाद आप बाथरूम नहीं जा सकते। आपके फ्लैश की आवाज से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे वॉशरूम बना लिए गए हैं जहाँ फ्लश की आवाज नहीं आती। यही नहीं बल्कि रात 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स नहीं आती ताकि लोगों की नींद खराब ना हो। एक जमाना था कि बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाती थी, लेकिन अब दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क स्विट्जरलैंड बन Hello from Ria Money Transfer. Hola. Send money to over 190 countries with amazing exchange. चुका है। पाकिस्तान में अगर स्विट्जरलैंड का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट का भी ज़हन में आता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में 1995 में एक अकाउंट खोला गया था, जिसमें $40 मिलियन से $100 मिलियन तक की रकम कंपनी से वसूल करके इनके अकाउंट में रखी गई। ये वो कंपनीज थी जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस केस के मुकम्मल तौर पर शवाहिद नहीं मिल सके। लेकिन पाकिस्तान में ये केस स्विस अकाउंट के नाम से बहुत फेमस है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 304 रुपए और इंडियन रुपए के मुताबिक 91 रुपए की बनती है। फीफा के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। ये मुल्क महंगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ काम करने वालों को सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जाती है। टीचर की सैलरी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कुछ टीचर्स साल का $1 लाख तक कमा लेते हैं। इस मुल्क में बैंक में काम करने वालों की सैलरी 10,000 स्विस फ्रैंक है। कम से कम सैलरी 3,000 फ्रैंक से 10,000 फ्रैंक तक है। आप इस मुल्क में किसी भी जॉब के लिए आए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। इस मुल्क में रहने का खर्चा 1,000 यूरो है, मतलब आप 2,000 यूरो आसानी से बचा सकते हैं। ये मुल्क शेंजन कंट्री में आता है। ये एक टूरिस्ट कंट्री है। इस मुल्क में प्लम्बर, शेफ, ड्राइवर, टूरिज्म से रिलेटेड जॉब बहुत ज्यादा है। अगर स्विट्जरलैंड की तारीख पर बात की जाए तो इस मुल्क पर किसी ने कब्जा नहीं किया और ना ही कभी स्विट्जरलैंड ने किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा किया है। ये मुल्क पिछले 1500 सालों में किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ और ना ही किसी मुल्क की हमायत की। इस इलाके में रहने वाले लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे। कहा जाता है इस वक्त 3 कबीले थे जिन्होंने मिलकर सल्तनत बनाई। इस सल्तनत का आगाज 1200 सदी ईस्वी में हुआ। 1648 में यूरोप के कई ममालिक ने स्विट्जरलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम कर लिया। 1798 में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड पर हमला किया। इस वक्त फ्रांस का हुक्मरान पोलैंड था। 1815 में स्विट्जरलैंड ने फ्रांस से आजादी हासिल कर ली, लेकिन इस अरसे में होने वाली जंग को स्विट्जरलैंड की गुलामी करार नहीं दिया गया। 1848 में इस मुल्क का आइन वजूद में आया। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में किसी भी मुल्क की हमायत नहीं की और न ही जंग में हिस्सा लिया। स्विट्जरलैंड की 34% आबादी रोमन कैथोलिक है, 22.5% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुस्लिम, 7.1% दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं और 29% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। अगर बात की जाए इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद की, तो इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद 3,000 के करीब है, जो ज्यूरिख, बर्न और बेसल में आबाद है। जबकि इंडियंस की तादाद की बात की जाए तो इंडियंस की 27,000 स्विट्जरलैंड में तादाद है, जो ज्यादातर इंजीनियर, IT और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब करते हैं। इस मुल्क में मुसलमानों के 160 से ज्यादा मुस्लिम सेंटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इस मुल्क में मस्जिद का मीनार बनाने की इजाजत नहीं है। अगर इस मुल्क के खेलों की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड में आइस हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल सबसे ज्यादा शौक से खेला जाता है। नाजरीन, स्विट्जरलैंड की अगर जुबानों की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड की 4 ऑफिशियल जुबानें हैं, लेकिन 63% लोग आर्मीनी जुबान बोलते हैं, जो जर्मन जुबान से मिलती जुलती है। स्विट्जरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है।
اگر اس ملک میں پڑھائی کے خرچے کی بات کی جائے تو بیچلر اور ماسٹرز کی ڈگری کرنے کا خرچہ ٹوٹل 400 یورو سے 3000 یورو تک ہے اور پی ایچ ڈی کرنے کا خرچہ 100 یورو سے 900 یورو تک ہے۔ اتنے پیسوں میں آپ انڈیا یا پاکستان میں بھی ڈگری نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی، اس ملک کی کل آبادی 88 لاکھ کے قریب ہے، لیکن 4 کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ اس ملک میں ہر سال آتے ہیں۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے۔ برن ملک کا دارالحکومت ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، جس کی آبادی 4,41,000 کے قریب ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے وزٹر سب سے زیادہ آتے ہیں۔ اس کا اولڈ ٹاؤن یونیسکو ورلڈ آف ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اولڈ ٹاؤن کے درمیان سے ایک دریا بھی گزرتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ آئنسٹائن اپنی فیملی کے ساتھ 1903 سے 1905 تک اسی شہر میں رہائش پذیر تھا۔ یہ گھر بھی آج اس شہر میں موجود ہے۔ آپ اس شہر میں 800 سال پرانا کلاک ٹاور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس شہر کی گلیاں تاریخی منظر پیش کرتی ہیں۔ آپ جب بھی اس شہر برن میں جائیں تو اس شہر کی پارلیمنٹ بلڈنگ ضرور دیکھیں جو بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر سے بنائی گئی ہے۔ اس شہر کے دریا کو